जैसा कि हम सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रिजू साइमंड्स, या तो विन है या तो लर्न है। तो देखते हैं आप सबके लिए इस वीडियो से क्या लर्न मिलेगा। और जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी को 6 मैचेस हो गए हैं, तो उसी का लेखा जोखा के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तान। इस टूर्नामेंट में उनके लिए विन तो अभी तक नहीं उनके नसीब में रहा है, सिर्फ और सिर्फ लर्न रहा है। और 29 साल के बाद टूर्नामेंट होस्ट कर रहे थे, और स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में ही 2 मैच हार के बाहर हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तान। अनुराग, कुछ चंद शब्द पाकिस्तान के लिए आप कहना चाहेंगे? यार डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कुछ शब्द। पाकिस्तान को टूर्नामेंट होस्ट करना ही नहीं चाहिए। कम से कम बेइज्जती तो ना हो इतनी। अब ये भी कहेंगे होम कंडीशंस थी आपके पास, आप फिर भी हार गए, बिना फाइट दिए हार गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है मीडियोकर क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, फियरलेसनेस नहीं है बिल्कुल, एकदम फियरफुल होके खेलते हैं। जैसा कि मैं एक माइकल क्लार्क का पॉडकास्ट देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियंस को क्या अलग बनाता है जो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतना अच्छा खेलते हैं। तो उनका जो आंसर था वो सबको सुनना चाहिए। वो ये कहते हैं, वी डोंट फियर लूजिंग। हम हार से डरते नहीं हैं, इसलिए हम इतना फ्रीली खेल पाते हैं, बड़े स्टेजेस पे बिना प्रेशर लिए परफॉर्म कर पाते हैं। और ये पाकिस्तान की टीम में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है उनकी टीम पे, एकदम बिखर जाते हैं। इससे अच्छा उनके पास मौका नहीं था परफॉर्म करने का। अभी टीम 2-3 सीरीज लगातार जीत के आई थी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई थी। अच्छा सब कुछ चल रहा था, उन्होंने फिर वही मीडियोकर क्रिकेट खेली। सबसे ज्यादा डिसपॉइंट तो मैं बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी से हूँ। दोनों उनके बड़े प्लेयर, और कभी कभी भी प्रेशर मैच में बड़ी स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं देते। मुझे लगता है पाकिस्तान को सोचना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को मौका दें जो प्रेशर अच्छा सोक करें, बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करें, ना कि नाम बजाएं। उनके लिए बहुत कुछ चेंजेस करने होंगे उनको आगे। अब बाहर तो हो ही गए, अब देखते हैं कहाँ से मोमेंटम पकड़ते हैं दोबारा, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे सेम बिठाते हैं अपनी। कारण क्या लगता है पाकिस्तान को, क्या गलत हुआ इस टूर्नामेंट में उनके साथ? कुछ गलत नहीं हुआ है, जैसा हुआ है वो नॉर्मली है। पाकिस्तान का किसी भी आईसीसी ट्रॉफी का आईसीसी टूर्नामेंट को उठा लो, पाकिस्तान ऐसे ही खेलती है, कुछ नया नहीं है। वही एज इट इज खेला है। मतलब और बस इतना हो गया है कि अपनी जो बेइज्जती कह लो या थोड़ा सा गेम प्ले बेकार कर लिया है, बेइज्जती ज्यादा करा ली है। अब इतने साल बाद कोई इवेंट होस्ट कर रहे थे, उसमें उसमें जल्दी बाहर हो गए। एक टीम ने मना कर दिया था खेलने के लिए, तो बाहर जाके दूसरे देश में जाके हार के बाहर हुए। ये भी नहीं कि अपने ही हार के बाहर हुए। क्या ही कह सकते हैं भाई इस चीज में, मतलब एकदम इनफाइनाइट ऑरा जो होता है, ऑरा चीज होती है ना, वो नेगेटिव में इनफाइनाइट कर दिया है अपना। कि हम आज हो इनको उसमें एसोसिएट वालों के साथ खिलाओ पहले, कि एसोसिएट के साथ खेल के फिर आए। अब पता नहीं कैसे ओडीआई में रैंकिंग अच्छी हो जाती है भाई, ओडीआई का क्या सिस्टम है इनका, जो भी है ठीक है भाई। लेकिन कुछ लेकिन कहने को है ही नहीं, पाकिस्तान एसोसिएट में की अगर नॉर्मल है। बात करें, एसोसिएट की बात करें तो यूएसए से भी हार गए थे T20 वर्ल्ड कप में, आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये लो, तो इसीलिए तो एसोसिएट के साथ खेलना चाहिए इन्हें। पहले तो वहां खेलो, वहां जीतो फिर आओ। तो बिल्कुल डेफिनेटली अनुराग ने सही बोला कि माइकल क्लार्क वाली जो उन्होंने लाइन ऐड करी बिल्कुल ही रेजोनेट करती है हम सब के साथ। तो ये तो था पाकिस्तान का लेखा जोखा, बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को था नहीं, लगातार 2 मैच हारे और बाहर हो गए। लेकिन इसी ग्रुप की अगर बात करें तो ऑन द कॉन्ट्ररी, न्यूजीलैंड और इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। दो दो में 2 मैच जीत चुके हैं और सेमीफाइनल बर्थ पक्का कर लिया है। अब इनका जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि कौन नंबर 1 फिनिश करेगा और कौन नंबर 2 फिनिश करेगा। तो थोड़ी सी बात करते हैं न्यूजीलैंड इंडिया पे भी। क्या लगता है अनुराग कि आने वाले मैचेस में क्या क्या कुछ इंडिया और न्यूजीलैंड अपने तरफ से करना चाहेगी? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट। अनुराग, क्या लगता है? देखिए, इंडिया से जैसी सबको उम्मीद थी, बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। और इस अच्छा खेलने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एक सेटल्ड बैटिंग लाइनअप। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए इंडिया ने, एक सेटल्ड टीम के साथ गए तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और आपके पास रोहित कोहली जैसे दो सुपरस्टार हैं ही। अब तो गिल और अय्यर भी बहुत कंसिस्टेंसी से खेलने लगे हैं। तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल है। वो जब चलेगी तो बहुत रन मारेगी। इंडिया ने 2 मैचेस में ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मैं अगर न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रही है। सबसे बड़ी बात, उनके जो कप्तान है मिचेल सेंटनर, वो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखा उन्होंने टीम में, जो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है उनकी। और मुझे न्यूजीलैंड से जितनी उम्मीद थी वो उससे ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। मुझे लगा था पाकिस्तान थोड़ा बेटर करेगी इस ग्रुप में, लेकिन जैसा पाकिस्तान को खेलना चाहिए था वैसा न्यूजीलैंड खेल रही है, तो उन्हें न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए। और न्यूजीलैंड इंडिया का जो मैच होगा बहुत अच्छा मैच होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है न्यूजीलैंड इंडिया को नहीं हरा पाएगी। इंडिया बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। जैसा कि अनुराग ने बिल्कुल सही बोला, न्यूजीलैंड डार्क हॉर्स मानी जाती है हर आईसीसी टूर्नामेंट में, और 2 मैचेस में 3 शतक लग चुके हैं टॉम लथम, विलियंग और रजेंद्र रविंद्र रिसेंट मैच में। तो आर्यन, कुछ अगर आप ऐड करना चाहेंगे इस टॉपिक पे तो। लाइक
टफ होगा। जो भी होगा मैच मेरे हिसाब से अच्छा मैच होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम फॉर्म में है, चाहे बॉलिंग ले लो चाहे बैटिंग ले लो। इधर इंडिया से भी शुभमन गिल ने पहले मैच में भी दिखाया, दूसरे में भी दिखाया, और पिछली सीरीज से ही दिखाते चले आ रहे हैं। कोहली की सेंचुरी आ चुकी है, रोहित शर्मा छोटे स्टार्ट दे रहे हैं लेकिन स्टार्ट अच्छे दे रहे हैं, थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। केएल राहुल ने पहले मैच में ठीक खेला। तो लाइक अच्छी बैटिंग भी चल रही है और बॉलिंग दिख रही है भाई, कि मतलब हर दोनों मैच में एक एक बार एक एक स्पिनर हमारा हैट्रिक पे जा चुका है, ऑलमोस्ट हैट्रिक ले चुका। तो बढ़िया है, तगड़ा कंपटीशन होगा। उधर से भी न्यूजीलैंड से भी तीन शतक पड़ चुके हैं, सबके विकेट्स भी आ रहे हैं, सेंटर कैप्टन खुद विकेट ले रहे हैं। जब कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो अपने आप बाकी परफॉर्म करने लगता है। तो वो तगड़ा मैच होगा मेरे हिसाब से तो। 50-50, और मैं इंडिया को ऑब्वियसली सपोर्ट करूंगा। और प्लस एक चीज और है, क्योंकि दुबई के ग्राउंड में इंडिया 2 मैच खेल के आएगी, खेल चुकी है। न्यूजीलैंड अब जा रही है, तो इंडिया को थोड़ा आइडिया भी है कैसे क्या है, तो इंडिया के ज्यादा चांसेस है जीतने के वो मैच। तो ये तो हो गई पहले ग्रुप की बात, जहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का बहुत ही मीडियोकर लेवल ऑफ गेम प्ले दिखा और वो उसी तरीके से बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से। और इंडिया न्यूजीलैंड आगे जाएंगी और अपना अगला मैच खेलेगी, और वहां से डिसाइड होगा कौन सेमीफाइनल 1 खेलेगा, कौन 2 खेलेगा। लेट्स गो टू अनदर ग्रुप, जो कि ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा था अभी तक। तो एक ही मैच हुआ है, जो कि सॉरी 2 मैचेस हो गए हैं अफ्रीका अफगानिस्तान का, जहां अफ्रीका ने काफी अच्छा डोमिनेट किया था। रैन रिकल्टन का 100 आया था। लेकिन जो दूसरा मैच हुआ था वो अभी तक का इस टूर्नामेंट का सबसे एक्साइटिंग मैच था, जहां पे एक रन फेस्ट दिखा हमें। बेन डगेट की कुछ ने कुछ अच्छे अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद फिर अनएक्सपेक्टेडली जहां जल्दी 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने गेम पलटा, बताया हमें कि क्यों हमें कभी भी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी टूर्नामेंट से। तो थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे अनुराग इस मैचेस के बारे में जो दूसरे ग्रुप में हो रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि सारी टीमों को ये सोच के खेलना चाहिए कि हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तभी हम कप जीतेंगे। क्योंकि उनकी कितनी भी वीक से वीक टीम आ जाए, वो हमेशा अच्छा खेलती है आईसीसी टूर्नामेंट्स। और अगर इस ग्रुप की बात करूं तो इंग्लैंड ने जैसा बेकार परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ दे रहे थे, उससे थोड़ा बेटर किया बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में फिर उतना ही बेकार कर दिया। और साउथ अफ्रीका अच्छा खेली। अब हेनरी क्लासन नहीं थे, अगर जब क्लासन वापस आएंगे तो उनकी बैटिंग लाइनअप और स्ट्रांग हो जाएगी। और अफगानिस्तान से मुझे अभी भी उम्मीद है थोड़ा अच्छा करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो चेज करने आते हैं तब थोड़ा वल्नरेबल दिखते हैं। और तो इसलिए अगर वो टॉस जीतते हैं, उनकी पहले बैटिंग आती है, तो उनका कद बढ़ जाएगा गेम में, उनके स्पिनर्स आएंगे चढ़ के सामने वाली टीम पे, तो वो बेटर रहेगा उनके लिए। और अगला मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ही है, देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद तो है ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी जीत जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बस ऑस्ट्रेलिया है। तो वो आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा उनको एज मिलती है, भले कितना भी हार जाए कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैं अगले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को एज दूंगा। तो आर्यन, क्या लगता है कि इस दूसरे ग्रुप में आगे आने वाले मैचेस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से इनिशियली दिख रहा था कि एक ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक पाकिस्तान को हल्का ही माना हुआ था मैंने इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्लियर था कि इंडिया न्यूजीलैंड उधर से जाएंगे। और इधर ये जो ग्रुप है, इनफैक्ट अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान को हमने देखा है भाई, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था ओडीआई वर्ल्ड कप में, फिर टी20 में देखा सबने। तो वो चीज है, तो वो स्ट्रांग ग्रुप है। और वैसे ही परफॉर्मेंस भी आ रही है। अफगानिस्तान थोड़ा सा लो रही, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था अफगानिस्तान से, और अच्छा कर सकती है। कोई वैसा नहीं है कि कभी भी कम बैक कर सकती है अफगानिस्तान। बट बाकी तीनों टीमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ले लो, जीती है भाई, 350 का रन चेज आसान नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया जीत के उसके ऊपर इधर इंग्लैंड ने 350 बनाए, वो भी बड़ा स्कोर था, बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस। और बेन डकेट की बेहतरीन परफॉर्मेंस, बस थोड़ा सा स्लो थे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और तेज हो सकता है, क्योंकि 140 150 पे अगर इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा होते तो 200 के पास होते। तो वो चीज है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। और फिर साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने देखा कि जैसे खेलें क्या ही खेलें साउथ अफ्रीका वाले, और अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। बबूमा कैप्टन भी फॉर्म में है, सारे प्लेयर अभी फॉर्म में है। रिकल्टन ने 100 बनाई है। तो बढ़िया वो ग्रुप है उसमें। उसके अलावा अब ये जो मैच होगा आगे, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच होगा, उसमें भी इंग्लैंड जीतेगी मेरे हिसाब से। अफगानिस्तान कर सकती है अच्छा, बट इंग्लैंड अभी तो दिख रही। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करूंगा। ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया वही चीज अनुराग ने जो बोली, ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, उसको कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो कहीं से भी आके कोई भी मैच जीत सकती है।
मुझे लगता है जो मेरे कुछ टेक अवेज थे इस ग्रुप से, जो कि सबसे पहला टेक अवे ये बोलना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को हम किसी भी ऐसी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, वही उनके में एक बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे तीन सुपर जायंट्स वर्ल्ड क्रिकेट के हैं, उस ग्रुप में हम अगर अफगानिस्तान से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स उन्होंने कुछ अचीव किया है। और रही बात इंग्लैंड की, तो मैंने पहले भी ये बात बोली थी, सिर्फ और सिर्फ 150 150 के 145 के ऊपर बॉलिंग फेंकने वाले बॉलर्स ही काफी नहीं होते हैं टीम में, जैसा कि हमने देखा कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ती जा रही थी लेकिन रन्स भी उतने तेजी पड़ रहे थे इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को देखना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालना होगा, क्योंकि आदिल रशीद तो उनके ट्रम्प बॉलर हैं, जो कि जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं 10 ओवर के लिए। लेकिन मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, ब्रैडन कार जितने तेजी से फेंकते उतने तेजी से बॉल वापस भी जाती है बाउंड्री के लिए। तो इंग्लैंड को आने वाले समय में थोड़ा सा फाइट देना होगा, और मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान से इनको बच के रहना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी किसी को भी चौंका सकती है, इवन ऑस्ट्रेलिया को भी चौंका सकती है वो। हम कुछ संदेह नहीं कर सकते अफगानिस्तान पे। तो ये तो दूसरे ग्रुप की बात थी। तो एक ग्रुप की तो प्रेडिक्शन हो चुकी है, तो दूसरे ग्रुप का प्रेडिक्शन पूछ लेता हूँ मैं, क्या लगता है कि कौन दो टीम्स इंडिया न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में ज्वाइन करेगी, अनुराग? मुझे लगता है एक तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा, और इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बड़े मैच में शायद बिखर जाए, लेकिन सेमीफाइनल तक तो वो पहुंच जाएंगे, उसकी कोई मुझे डाउट लग नहीं रहा, क्योंकि इतने इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं और वो न्यूजीलैंड इतना अच्छा खेल रही है। अभी ट्राई सीरीज जीती, यहाँ भी अनबीटन है। इंडिया से हारेगी वो बात अलग है। अब लेकिन मुझे लगता है न्यूजीलैंड ऑन अ बिग डे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतना मुझे नहीं लगता है प्रेशर हैंडल कर पाएंगे। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मुझे फाइनल दिख रहा है। आर्यन, क्या लगता है आपके प्रेडिक्शंस? हाँ, मेरे हिसाब से मैं इतनी लंबी प्रेडिक्शन तो नहीं दूंगा अभी फाइनल तक की। लेकिन मेरे हिसाब से इस ग्रुप से जो दो टीमें सेमीफाइनल के लिए पहुंचेंगी वो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे फिनिश करेगी, साउथ अफ्रीका सेकंड पे फिनिश करेगी। मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका ही जाएगी, अनटिल अनलेस इंग्लैंड कुछ ओवर अचीव ना कर दे इस ग्रुप में। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए अभी तक का चैंपियंस ट्रॉफी का लेखा जोखा। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी हमारी वीडियोस में है, मैं बताना चाहूँगा, वो कुछ डिफिकल्टीज थी जो कि हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चल रही थी, लेकिन आई एश्योर यू कि आगे आने वाले समय में हम लगातार कंटेंट पोस्ट करेंगे, और अब बहुत ढेर सारा क्रिकेट वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारे से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेफिनेट